हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबों को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला को प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि क्या होता है कूलम्स लॉ। ये 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है बच्चों के लिए, यहाँ से न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, एक को Q1 एक को Q2। अब हमको पता है कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराउंड इट। मतलब अगर किसी में चार्ज है तो वो अपने चारों ओर एक फोर्स क्रिएट कर सकता है जिसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कब होगा अट्रैक्टिव? जब अनलाइक चार्जेस आएंगे, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और कब होगा रिपल्सिव? जब लाइक चार्जेस हम सामने लाएंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो कितना लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसी को निकालने के लिए हम आज एक लॉ पढ़ेंगे और उसका नाम है कूलम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उसका स्टेटमेंट कि ये लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर हमारे पास दो चार्जेस रहा, एक Q1 और एक Q2, तो इसमें जो फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 यानी चार्ज का मल्टीपल का। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर चार्जेस को बढ़ा देंगे तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर हम चार्जेस को डिक्रीज करेंगे यानी घटा देंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। और इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा चीज घट जाएगा उसके रेस्पेक्ट में, और अगर हम एक चीज को डिक्रीज कर देंगे तो दूसरा चीज इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये था उसका स्टेटमेंट जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि दो चार्जेस अगर रहता है तो दो चार्जेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप फिगर को देखिए आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 और एक Q2, और अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो जो फोर्स लगेगा ये फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी होगा। वो डिपेंड करेगा इन चार्जेस पे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। आइए, जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को हम आर स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब मान लीजिए कि दो चार्ज है और उस दोनों चार्ज को हम एक डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखें इस टाइप से। दो चार्ज है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है आर, तो बोलता है Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि आर स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली, मतलब डिस्टेंस का वो इनवर्सली होगा। मतलब डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा, और डिस्टेंस को जितना घटाएंगे फोर्स उतना बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। मतलब अगर आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, अगर डिस्टेंस घट जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, इनवर्सली उल्टा चलेगा। जबकि चार्जेस के साथ डायरेक्टली चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्जेस बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, चार्जेस घटाएंगे फोर्स घटेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कॉम्बाइनिंग अगर करते हैं हम, कॉम्बाइनिंग 1 and 2 कॉम्बाइनिंग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से Q1 Q2। देखिए लेफ्ट में फोर्स प्रोपोर्शनल के प्रोपोर्शनल यहाँ पे मिल जाएगा Q1 Q2 और यहाँ पे नीचे आएगा आपका आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटने पे आता है कांस्टेंट के, ये प्रोपोर्शनल साइन हटने पे क्या आएगा, कांस्टेंट के आएगा। बाकी जो भी है Q1 Q2 और आर स्क्वायर एज इट इज उतरेंगे। जहां पे इस के को हम क्या बोलते हैं, तो इस के को हम पढ़ते हैं कूलम कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं, कूलम कांस्टेंट। चलिए अब कूलम कांस्टेंट के बारे में भी थोड़ा सा आप बात जान के रखिए, और उसके बारे में हम अधिकतर जो ज़्यादा बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। आज हमारा टॉपिक था कूलम्स लॉ को समझने का, तो वो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो फोर्स आपको निकल चुका है F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए कि K का मतलब, K तो हम बोल ही दिए कि इसका मतलब क्या है, ये आपका कूलम्स कांस्टेंट है, ये कूलम्स कांस्टेंट है।
जिसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर ये जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू होता है फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम। हम ये जो वैल्यू लेते हैं कूलम कांस्टेंट का वो कौन से मीडियम पे लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम पे। के का वैल्यू अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होगा, मतलब चार्जेस के बीच में अगर एयर है तो उस समय हम के का वैल्यू ये लेंगे, वाटर रहेगा कुछ अलग लेंगे, क्लास आएगा तो कुछ अलग लेंगे। तो अलग अलग मीडियम पे अगर उसका वैल्यू लेंगे के का तो वो सेम नहीं आएगा। ये वैल्यू किसके लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए है। अब इस वैल्यू को निकाला कहाँ से गया, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, के लिए हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो आपको दिया जाता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट है उसका वो इन्वर्स होगा, मतलब यहाँ पे न्यूटन है तो पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे पर कूलम है तो यहाँ पे होगा कूलम स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, कूलम स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, ये उसका वैल्यू, ये के का वैल्यू और ये के का यूनिट, दोनों पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, इसलिए बता दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो फोर्स का मेरा फॉर्मूला निकल चुका था, फाइनल फॉर्मूला, वो क्या था मेरा, वो था मेरा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या था, F = K Q1 Q2/r²। हम इसी को लिख सकते हैं F = K की जगह पे ये फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप इसको भी याद रख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये फोर्स का स्केलर फॉर्म है, फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म भी होगा जो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपके लिए हम इस प्रकार का वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है।